आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है वृत्तीय गति करते हुए पिंड की रैखिक चाल 2 गुनी तथा पथ की त्रिज्या 4 गुनी करने पर अभिकेंद्रीय बल होगा। हमें क्या बताना, अभिकेंद्रीय बल का मान F का मान बताना है। कब? क्वेश्चन में कहा जा रहा है वृत्तीय गति करते हुए पिंड की रैखिक चाल 2 गुनी कर दे। हम मान लेते हैं शुरुआत में वेग हमारे पास जो रैखिक चाल था v था, उसको बढ़ा करके 2 गुनी कर दिया, मतलब 2v कर दिया गया। ठीक, तो हमें चाल को, रैखिक चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं उसका जो पहले एक वस्तु हमारे पास वृत्तीय गति कर रही थी उसका रैखिक चाल क्या था, v था। क्वेश्चन में कह रहा है उसकी रैखिक चाल को बढ़ा के आप 2v कर दीजिए, दुगुना कर दीजिए। हमने कर दिया। तथा पथ की त्रिज्या 4 गुनी करने पर अभिकेंद्रीय बल होगा। हम मान लेते हैं शुरुआत में पथ की त्रिज्या क्या थी, r थी। इस त्रिज्या को बढ़ा के क्वेश्चन में कह रहा है 4 गुनी कर दो, मतलब 4r कर दो। तो इस केस में हमारे पास नया अभिकेंद्र बल क्या होगा ये हमें बताना है। हम मान लेते हैं अभिकेंद्र बल क्या है, F'। हमें F' का मान निकालना है। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक द्रव्यमान था जो अभी r त्रिज्या के पथ पर वृत्तीय गति कर रहा था। ये त्रिज्या क्या है हमारे पास, r। ये हमारा केंद्र बिंदु है। r पथ की त्रिज्या पे हमारा एक वस्तु वृत्तीय गति कर रहा था और उसका रैखिक वेग क्या था, अभी v था। तो इस केस में अगर हमें पता है कोई भी वस्तु वृत्तीय गति करता है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसको कहते हैं अभिकेंद्र बल। उसका सूत्र क्या होता है अभिकेंद्र बल का, F बराबर होता है m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई त्रिज्या r। ठीक, अगर वस्तु का हमें द्रव्यमान पता हो, उसका अगर रैखिक वेग पता हो, तो अभिकेंद्र बल क्या हो जाता है, द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर डिवाइडेड बाई त्रिज्या। ठीक, त्रिज्या क्या होती है, जिस पथ पे वस्तु हमारा गति कर रही है उसकी त्रिज्या। अब यहाँ से पहले केस में जब उसके पास वेग v था और उस r पथ की त्रिज्या पे गति कर रहा था तो उसका अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर अपॉन r। ठीक, अब दूसरा कह रहा कि अगर इसके वेग को बढ़ा करके आप परिवर्तित करके पहले क्या कर दें, 2v कर दें, वेग दुगुना कर दें और त्रिज्या को क्या करके 4r कर दें, त्रिज्या को 4 गुना बढ़ा दें। तो इस केस में नया अभिकेंद्र बल उसका मान बताइए। ठीक, तो यहाँ से F' का मान हम निकाल सकते हैं। F' बराबर द्रव्यमान तो अभी भी हमारा सेम रहेगा, वेग s में हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, रैखिक वेग 2v हो गया डिवाइडेड बाई त्रिज्या हमारे पास 4 गुना हो गई, 4r हो गया। ठीक, तो F' का मान यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, m इंटू 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r। तो ये हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो जो नया F' आया उसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास, m v स्क्वायर अपॉन r, और एक किसके बराबर है, f के बराबर। तो हमने देखा कि अगर वेग को दुगना कर दें, त्रिज्या को 4 गुना कर दें तो अभिकेंद्र बल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। शुरुआत में जब हमारे पास वेग v था और त्रिज्या r थी तो उस समय अभिकेंद्र बल क्या था, m v स्क्वायर अपॉन r। ठीक, बाद में हमने क्या किया, वेग को दुगना कर दिया, हमारे पास रैखिक चाल थी उसको दुगना कर दिया, त्रिज्या को 4 गुना कर दिया। उस केस में हमने देखा कि जो हमारे पास अभिकेंद्र बल आया उसका मान क्या आया, m v स्क्वायर अपॉन r, और ये किसके बराबर हमारे पास, f के बराबर। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि अभिकेंद्र बल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे कह रहा है 2 गुना हो जाएगा, गलत है। अभिकेंद्र बल में कोई भी परिवर्तन होगा, आधा भी गलत हो जाएगा, 4 गुना भी गलत हो जाएगा। जो पहले अभिकेंद्र बल है जब उसका वेग रैखिक v था और त्रिज्या r थी, वही अभिकेंद्र बल जब हम रैखिक चाल को दुगुना कर देंगे और त्रिज्या को 4 गुना कर देंगे तब भी रहेगा। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, मतलब कि अभिकेंद्र बल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो पहले अभिकेंद्र बल था वही बाद में भी अभिकेंद्र बल रहेगा, यदि रैखिक चाल को आप 2 गुना कर देते हैं और त्रिज्या को आप 4 गुना बढ़ा देते हैं तब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।